छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। रिपब्लिक डे की, प्रजासत्ताक दिन की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी को। जब भी देश का रिपब्लिक डे आता है, प्रजासत्ताक दिन या फिर स्वतंत्र दिवस आता है, तो हमारे मन में बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिज़म की भावना जागती है। बहुत अच्छा लगता है जब हमें देश के गाने सुनने मिलते हैं। सुबह उठ के हम लोग जब फ्लैग होस्टिंग करते हैं और झंडे को सलाम करते हैं। पर आज मैंने ये वीडियो खास रिपब्लिक डे के दिन इसलिए बनाया है ताकि हम ये जान सके कि भारत में स्थिति, हेल्थ की स्थिति क्या है, हमारी सेहत कैसी है। अगर आप गुड न्यूज़ की बात करो तो यस, जो हमारा मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं, मतलब पहले पता नहीं चलता था कि कितने लोग मर रहे हैं। आजकल डायग्नोस्टिक्स टेस्ट इतने सारे हैं कि हमारी मोर्टेलिटी जो 19वीं सदी में एक 50% तक थी, आज वो जाके 70% तक बढ़ गई है। मतलब 70% हमें पता चल रहा है कि कौन से प्रॉब्लम्स हैं, वो 20% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इसलिए हम लोग कुछ ट्रीटमेंट करके, कुछ सर्जरीज करके, इमीडिएट कोई एक्शन लेके हम लोग लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ा रहे हैं। जो डिलीवरी के टाइम जो सुविधा पहले नहीं थी, जब हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है पहले के ज़माने से अब तक। सो बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब कहाँ पे हमारी इंडिया में हेल्थ की कौन सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ती है। अब जब हम लोग अर्बन और रूरल की बात करते हैं तो वहाँ सारी जगह पे एक चीज़ कॉमन है, वो है ओरल हेल्थ। जहाँ पे पब्लिक में, लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है कि हमारी माउथ का, हमारे टीथ का, गम्स का कैसा ख्याल रखा है। तो हम लोगों ने जब गूगल में देखा तो विकिपीडिया में एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे, बिकॉज हमारा इंडियन डाइट जहाँ पे शुगर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ जो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये शुगर होने के वजह से, लोगों को डायबिटीज़ होने की वजह से पुअर ओरल हाइजीन, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को सब आदत होती है सिर्फ एक बार ब्रश करने की। 2 बार ब्रश बहुत कम लोग करते हैं। जो बहुत अवेयर होते हैं, जिन्होंने बहुत सारी ट्रीटमेंट ली होती है, उनको ही पता होता है 2 बार ब्रश करना। यहाँ पे हम लोग सुपारी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, स्मोक करते हैं। सो खाने के बाद जो हम लोग माउथ क्लीनिंग करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। सो इसीलिए ओरल कैंसर, ओरल रिलेटेड डिसीज़ जो होते हैं, माउथ रिलेटेड डिसीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ओरल हेल्थ के बारे में बहुत अवेयरनेस हो। नंबर 2 होता है जो हम लोग फीमेल्स या फिर जो बच्चे होते हैं, उनकी डाइट पे आता है। तो क्या होता है ना, बहुत बार फीमेल्स जो घर की कामों में लगी होती है, ये ज़्यादातर रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि वो अपने डाइट का ख्याल नहीं रख सकते। इसीलिए बच्चों के प्रति भी उनका ध्यान कम हो जाता है, क्योंकि घर में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है रूरल एरियाज़ में। तो इसलिए वो खुद का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते। इसलिए माल नरिशमेंट, जहाँ पे आपको अच्छी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाती है, इसलिए प्रोटीन डिफिशिएंसी होती है बच्चों में भी, औरतों में भी। तो डिफिशिएंसीज होने के बाद जो भी डेफिशिएंसी होती है उसके रिलेटेड उनको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। जैसे उनकी आंखों को देखना कम होता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बोन्स में प्रॉब्लम होती है। तो हड्डियाँ वीक होने के बाद हम लोग जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो और भी मसल वीकनेस होती है। तो इसलिए बच्चों में और फीमेल्स में बहुत माल नरिशमेंट के केसेस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इंडिया में हेल्थ के रिलेटेड अगर हम लोग देखें तो वो सैनिटेशन का है, जहाँ पे वो टॉयलेट बिल्ट नहीं हुए हैं। आज भी रूरल एरियाज़ में बहुत सारे लोग बाहर इस्तेमाल करते हैं शौच के लिए, मोशन पास करने के लिए फार्म्स में जाते हैं। ठीक है, एक फर्टिलाइज़र करके हम लोग सोचते हैं कि ये है, बट उससे बहुत सारी गंदगी होती है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं। इस वजह से बीमारी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसलिए सैनिटेशन का अवेयरनेस क्रिएट होना, स्पेशली लेडीज़ में जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है,
तो ये टॉयलेट्स का यूज़ करना, टॉयलेट को क्लीन कैसे करना चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा रोल मेन प्ले करता है। तो ये अर्बन लोगों की, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी है कि हम ये अवेयरनेस उनमें क्रिएट करें। जैसे पीरियड हाइजीन होता है, या फिर टॉयलेट्स का यूज़ कैसे किया जाता है, वाटर को क्लीनिंग कैसे किया जाता है। तो ये सारा अवेयरनेस या फिर ये सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो पूरा दिन हमारे ऑफिस में बिजी रहते हैं, हमारे काम में बिजी रहते हैं। तो ये हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारे घर में काम करने वाले लोग आते हैं, या फिर जो हमारे रिलेटिव्स हैं जो गांव में रहते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें बताएं, उनको अवेयर करें। और जब वो गांव को चले जाएं तो वहाँ पे भी वो लोग ये सारा ज्ञान बता सके। सैनिटेशन के अलावा भी खाना क्या चाहिए, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, स्पेशली गांव के एरिया में, वो लोग चावल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, और चटनी या फिर सैलड या फिर दाल, ये प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त, न्यूट्रिशन युक्त जो चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हाँ, सही बात है, जो वो खाते हैं वो काफ़ी नेचुरल होता है, ओरिजिनल होता है, पेस्टिसाइड फ्री हो सकता है, जो अर्बन एरियाज़ में खाते हैं उनसे कई ज़्यादा। बट वो जो बैलेंस्ड मील होता है, जिससे माल नरिशमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी हद तक कम करने के लिए हम लोग उनको अवेयर कर सकते हैं। सैनिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, सैनिटेशन का अवेयरनेस का हम लोग जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो स्लाइड्स होती है, उनको बता के हम लोग बोल सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है गूगल पे, जिसका हम लोग यूज़ करके लोगों को तक ये सारी जानकारी पहुंचा सकते हैं। ओरल, जैसे हमने कहा, ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिन में 2 बार ब्रश करना, टोबैको का कंजम्पशन कम करना, स्मोकिंग के कितने डेंजरस इफ़ेक्ट्स हैं वो सब बताना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो आज रिपब्लिक डे के दिन मुझे ऐसे लगा कि एक थोड़ा सा अवेयरनेस का वीडियो क्रिएट करें और ये भी बताने की कोशिश करें कि हमारी ड्यूटी जो है, जो भी काम करते हैं हम लोग, चाहे हम लोग बिल्डिंग की सफाई करते हैं, चाहे लिफ्ट को ऊपर नीचे ले जाने के लिए लिफ्टमैन का काम करते हैं, या फिर एज ए डॉक्टर काम करते हैं, पुलिस काम करते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय काम करते हैं, जो भी काम करें वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ करें, ताकि वो भी हमारी ओर से देश के लिए कंट्रीब्यूशन है। उसके साथ साथ जो भी इंसान मिले उसको ये हेल्थ के रिलेटेड अवेयरनेस ज़रूर दें, ताकि हमारी एज अ इंडियन सिटीज़न ये हमारी ड्यूटी हम लोग कर पाए। ज़रूरी नहीं है कि हम वहीं पे जाके, विलेज में जाके ये सारी चीज़ें अवेयरनेस कैंपेन करें, बट जो भी मिलता है, जिसको अगर ये पता नहीं है, तो ये बोलने की भी जिम्मेदारी भारतीय होने के नाते ये हमारी ही है। तो आज ये एक प्लेज लेते हैं कि इस रिपब्लिक डे के दिन हम लोग जो भी मिलता है, जिसको ये पता नहीं होता है, ये अवेयरनेस नहीं है, उसको एजुकेट ज़रूर करेंगे, और भारतीय होने का हम लोग ज़रूर हमारा एक रोल प्ले करेंगे। ठीक है। सो रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।